एक के बाद एक धमाके। ईरान के अंदर 4 दिन में 72 लोगों की मौत हो चुकी है और सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। मंगल यानी आज ईरान में एक और धमाका हुआ। ये धमाका ईरान के इस्फहान प्रोविंस में हुआ, एक गन पाउडर फैक्ट्री में, यानी एक बारूद फैक्ट्री में जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर काम करती है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ और ही दावे किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये धमाके इस्फहान की एक ऐसी फैक्ट्री में हुए हैं जहां मिलिट्री का साजो सामान और खतरनाक हथियार बनाए जाते थे या हैं। ये आखिर ईरान में हो क्या रहा है? पहले बंदरगाह पर इतना बड़ा धमाका हो गया, इतने लोग मारे गए, और अब एक बारूद फैक्ट्री में धमाका हो गया। अगर खबरों की माने तो और सोशल मीडिया की माने तो एक मिलिट्री फैक्ट्री में धमाका हो गया। इस माजरे को समझें हम और आप, उससे पहले आप इस्फहान के बारे में ज़रा जान लीजिए। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। तो ईरान में एक बार फिर से बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को सुर्खी बना लिया है, तब जबकि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत चल रही है। लगातार ईरान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। इस्फहान के बारे में जानिए। इस्फहान ईरान का एक अहम शहर है, एक ऐसा शहर जो सिर्फ नक्शे पर नहीं, ईरान की मिलिट्री मैप्स में भी हाईलाइट होता है। ये शहर ईरान की ड्रोन फैक्ट्रीज, मिसाइल डिपोट्स और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर का घर है। यानी मिसाइल, ड्रोन, न्यूक्लियर सब यही है। इस्फहान रीजन में ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी जैसी फैसिलिटीज ड्रोन्स बनाती हैं जो यमन से लेकर इराक तक के मैदान जंग में ईरान के असर और रसूख का सबूत देते हैं। इस्फहान में ही कुछ सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी हैं ईरान के, और यही तो निशाना है इसराइल का। और इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में नातान्स यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, नाम सुना होगा आपने, सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये भी यही है। और अब जबकि एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं तो लोग ये पूछ रहे हैं, क्या कोई टारगेट सैबोटेज ऑपरेशन चल रहा है या ये सिर्फ महज एक्सीडेंट्स हैं, जैसा कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। जो भी हो, इस्फहान ईरान का स्ट्रेटजिक दिल है और वहाँ हर धमाका तेहरान के लिए एक सिरदर्द बनकर उभरता है। तो ये आपने इस्फहान के बारे में जाना। अब जो खबरें छपी हैं उसको समझ लीजिए। खबरें क्या कह रही हैं? खबरों के मुताबिक इस्फहान में अवानार पर्शियन केमिकल इंडस्ट्रीज के गोदाम में एक ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 1 से 2 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। यह वही कंपनी है जिसका कनेक्शन ईरान के मिलिट्री और ड्रोन प्रोग्राम से भी जोड़ा जा रहा है। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस कंपनी के एक टॉप एग्जीक्यूटिव दामोन बेहेश्त निजाद एक और मिलिट्री लिंक्ड केमिकल प्लांट में भी काम कर चुके हैं। ये बेहेश्त निजाद साहब, बेहेश्त निजाद, ये एक और केमिकल प्लांट में भी काम कर चुके हैं जहां 2021 में भी एक धमाका हुआ था। अब ये इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, यहाँ धमाका हो गया। इस नए ब्लास्ट के बाद सिर्फ 4 दिन में 72 से ज़्यादा लोग ईरान में ऐसे ही इंसिडेंट्स में मारे जा चुके हैं। आज के धमाके में अभी तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। तादाद बढ़ सकती है। ईरान की किसी भी ऑफिशियल न्यूज़पेपर ने इस खबर को नहीं छापा। क्या ये सब एक्सीडेंट्स हैं या कोई अंदर ही अंदर गद्दारी चल रही है? ईरान अभी चुप है, लेकिन धमाकों की गूंज पूरे मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सबकी नज़र इस पे है कि अब तेहरान से क्या जवाब आता है। तेहरान में बैठी हुकूमत क्या जवाब देगी, वो तब देगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी क्या चल रहा है सोशल मीडिया और मीडिया में, उसे जान लीजिए। मैं जब तक ये खबर पढ़ रहा हूँ, 1.5 घंटे तक मैंने सब्र किया इस ब्रेकिंग के आने के बाद, इस खबर के, दुनिया के और अखबारात में। मुझे ईरान की किसी भी इरना, प्रेस टीवी, तस्नीम, मेहर न्यूज़, किसी में खबर तो छोड़िए, इस धमाके के बाबत अभी तक फ्लैश भी नहीं छापी गई, जबकि बंदरगाह पर हुए धमाके की सबसे पहली खबर तस्नीम ने खुद छापी थी। क्या कोई मसला है जो अब तक खबर नहीं छापी गई है? पता नहीं, हो सकता है आप देख रहे हो तो छप चुकी हो। द स्पेक्टेटर इंडेक्स, ये एक्स यानी ट्विटर की दुनिया में एक बहुत मशहूर और मारूफ ट्विटर हैंडल है। किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन लगभग 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग इसे फॉलो करते हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी इसे फॉलो करते हैं और ये न्यूज़, मीडिया, डाटा सबके लिए मशहूर है, प्रोवाइड करवाने के लिए।
इस 3 मिलियन वाले एक्स हैंडल ने पता है क्या लिखा है, जिसे दुनिया की एजेंसी इवन प्रो ईरान और प्रो पैलेस्टीनियन इन्हें फॉलो करते हैं। इन्होंने लिखा है रिपोर्ट्स ऑफ लार्ज ब्लास्ट एट मिलिट्री फैक्ट्री इन इस्फहान ईरान। इन्होंने वही बात कही जो मैंने आपसे कहा सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कि ईरान के इस्फहान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है मिलिट्री फैक्ट्री में। इन्होंने सिर्फ एक लाइन की, यही ट्वीट होता है, बस एक लाइन में ब्रेकिंग दे देना। इसके बाद सर इनके ही चाहने वाले और दूसरे लोग भी जो एक्टिव हैं, हज़ारों में इनके भी जो है फॉलोअर्स हैं, इन्होंने 2 तस्वीरें शेयर की और लिखा है इस्फहान ईरान का वो शहर है जहां ड्रोन फैक्ट्रीज़ हैं, मिसाइल डिपो हैं और ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इन्होंने ये 2 तस्वीरें शेयर की, मैं इसे कंफर्म नहीं कर रहा ये आज के धमाके की हैं, लेकिन ईरान से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने ये तस्वीरें शेयर की हैं और ये दिखाया है कि इससे धुंध का गुबार जो है, धुएं का गुबार निकल रहा है और बड़ा धमाका, काला धुआं ये बता रहा है अंदर बहुत कुछ जला है, अगर इन्हें सही माना जाए सर। खैर, ईरान को मैंने कहा कि प्रो ईरान एक्स हैंडल कुछ कह रहे होंगे, अगर ईरान के अखबारों ने छापी तो उन्होंने कुछ बताया है, वो बताना भी ज़रूरी है। ईरान ऑब्जर्वर एक एक्स हैंडल ऐसा है जो ईरान की IRGC की, खामनेई साहब की, सबकी खबरें छापते हैं और प्रो ईरान, प्रो रिजीम है ये। इन्होंने ये दिखाया है कि नो देयर वाज नो मेजर एक्सप्लोजन एट ईरानियन डिफेंस फैक्ट्री इन इस्फहान, कि कोई भी बड़ा धमाका नहीं हुआ है इस्फहान में डिफेंस फैक्ट्री में, और जो कहा जा रहा है डिफेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। और कहा ये धमाका आतिशबाजी बनाने वाली एक फैक्ट्री में, मतलब पटाखे, अनार ये बनाने वाली एक फैक्ट्री में हुआ है। और ये भी इन्होंने लिखा कि अभी जो तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं वो तस्वीरें तुर्की के एक गोदाम की हैं। अवनार फारसी जो है उसमें से ये बताया गया, ये पटाखे जो हैं, वन ऑफ द फायरवर्क प्रोड्यूस बाय अवनार पार्शियन। अवनार पार्शियन जिस फैक्ट्री हमने नाम लिया था उस फैक्ट्री का नाम अवनार पार्शियन है। उसमें जो पटाखे बनते थे उसमें से एक पटाखे की, एक अनार की ये तस्वीर या बम की तस्वीर दिखाई जा रही है, आतिशबाजी वाला बम। ये इन्होंने दावा किया। अब इनका भी दावा इसीलिए कहेंगे क्योंकि ईरान की कोई तो न्यूज़ एजेंसी अब तक इस खबर को गलत बताती, छाप तो देती, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कालिबाफ साहब ने क्या कहा है आज 29 अप्रैल में, और उन्होंने कहा है इसराइल को हम तगड़ा जवाब देंगे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट के, उन्होंने इस्राएली प्राइम मिनिस्टर को सीधी वार्निंग दी है कि अगर तुमने ज़रा सी भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की ईरान के साथ तो समझ लेना ऐसा जवाब देंगे कि याद रखोगे और ख्वाबों में ईरान 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 चिल्लाओगे। मोहम्मद बाकर कालिबाफ इनका नाम है और इन्होंने ये तगड़ी वार्निंग दी और कहा है कि अमेरिका और ईरान की जो बातचीत चल रही बीच में, अगर तुमने उसमें अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की तो समझ लेना। असल में इसराइल में बेचैनी ये है कि कहीं ईरान और अमेरिका के बीच डील हो ना जाए। ट्रंप सुनते हैं नेतन्याहू की, लेकिन पूरी नहीं सुनते, वो अमेरिका है। ईरान के साथ डील हो गई तो ईरान यूरेनियम एनरिच कर सकेगा अपनी सिविलियन यूज़ के लिए, और इसराइल को लगता है अगर उसने यूरेनियम एनरिच कर लिया तो वो बम भी बनाएगा, बाद में बनाएगा, चुपके बनाएगा। पूरा एनरिचमेंट ख़त्म होना चाहिए, उसकी मांग ये है। इसलिए माना ये जा रहा है कि चाहे बंदरगाह का धमाका हो या आज वाला धमाका हो, इसमें इसराइल का हाथ हो सकता है। कम से कम कुछ लोग जो ईरान को चाहते हैं वो ये मान रहे हैं। हालांकि कालिबाफ का जो बयान है वो बेंजामिन नेतन्याहू की उस एनरिचमेंट वाली धमकी से, तो उन्होंने कहा कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा देंगे वाकई मुंह तुम्हारा लाला टूट जाएगा। ईरान की तरफ से बड़ी सख्त वार्निंग आ रही है इसराइल को। क्या ईरान के पास कुछ इनपुट है? और ये हो रहे लगातार धमाके क्या कुछ कह रहे हैं? आप बताइएगा आपके जहन में क्या आ रहा है। मैं आपके जवाबों का मुंतज़िर हूँ। फेसबुक पेज आज़ाद बोल इंडिया का ज़रूर फॉलो करें। पिछले वीडियो में, इस वीडियो में लिंक पड़ा होगा, पहले कमेंट में पिंड हुआ, आप उस पर जाएं, उसे फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें।